नमस्ते। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.4 में आपने प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। आपने 3.3 विलोपन विधि का अध्ययन किया। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है, मैं आपको शॉर्ट में एक पहला उदाहरण लेकर समझा देता हूँ। जैसे 2x कोई समीकरण दे रखा है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 8 और अगला दे रखा है 4x प्लस 6y बराबर 7। जैसे दो समीकरण आपको दे रखे हैं, आपको विधि का प्रयोग करते हुए आपको इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे इसको? विलोपन विधि द्वारा। सबसे पहले अपन जो आपको सरल लगे x और y, कोई जो आपको सरल लगे विलोपन विधि, क्योंकि विधि का नाम भी आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं किस विधि से उस विधि से हल कीजिए, तो विधि आपको नाम याद रखिए किस विधि से अपन कर रहे हैं। ये विलोपन विधि है। 3.3 में आपने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया था। प्रतिस्थापन का मतलब समझे, किसी समीकरण से मान निकाला और इससे मान निकाला, तो उसका मान पहले वाले को दूसरे में स्थापित करके आपने हल किया, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। यह है विलोपन, मतलब एक को खत्म करके, नष्ट करके या छुपा करके नया मान निकालना। 2x प्लस 3y बराबर 8 है, 4x प्लस 6y बराबर 7 है। अब यदि अपन किसी को, यदि 2x को इसके बराबर करें, यहाँ पे 4x करें, तो इसको इस पूरे समीकरण को किसी एक संख्या से गुणा करें जो 4x यहाँ पर भी हो जाए, फर्स्ट पहले वाले समीकरण में। तो किससे गुणा? 2 से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी? 4x 2 से गुणा किया जाओ, फिर 6y और बराबर 16। इस कंडीशन बैठी। अब इसको आप क्या करोगे? हल कर लोगे। अब आपको यहाँ पर ये संख्या ऊपर रह जाएगी, ये नीचे रह जाएगी, और इसको आप घटा दो, बराबर 7। अब आपको घटाने में चिन्ह चेंज होते हैं और ये चिन्ह, ये कट गए, ये कट गए, आपको क्या बचा? माइनस के, सॉरी प्लस के। तो संख्या है ही नहीं x y बराबर, तो 16 में से 7 गए तो 9। अब ये यहाँ पर आपको चर जो राशि है वो आपके पास है ही नहीं। तो इस प्रकार आपको ये उदाहरण दे रखा था कि तो ये असत्य कथन हो गए, क्योंकि यहाँ पर इधर कोई चर बचा ही नहीं आपके पास। इसलिए आप इस तरह से हल करोगे। सबसे पहले दो समीकरण दे रखे होंगे, आपको ये सोचना है किसको किसके बराबर। यदि आपको ये अच्छा लगे इसको बराबर कर सकते हो, या इससे अच्छा इसको बराबर कर लो। जो माना जाए, मान आने के बाद में अगला निकाल लो। इस तरह से आज अपन पहला सवाल पढ़ रहे हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें अपन विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सवाल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दे रखा है आपको। अब आपको किसी भी संख्या को, इसको ये 2x है और ये x है, अब या तो आपको 3y है और माइनस 3y, या तो इसको माइनस 3y बदलो, या इसको वापस 2x में बदलो। ये तो समीकरण नंबर आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तब जाकर 2x होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब यदि इसको समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो पूरा समीकरण गुणा होगा, तो x की जगह 2x हो जाएगा, फिर y को 2 से गुणा किया 2y हो गया, और बराबर 5 को गुणा किया जब 10 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आपको यहाँ पर दोनों बराबर मिले। अब समीकरण 3 में से आप ऊपर नीचे किसी भी को लिख सकते हैं। आप जैसा आप जो बड़ी संख्या है तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 2 में से 3 घटा दिया, 3 में से 2, जो आपको बड़ी लगे उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो समीकरण, अब इन दोनों में से किसी को 3 में से घटा दो या 2 घटा दो। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, अब आपको घटाने पर अपन 3 को पहले लिखा तो आप 3 पहले ऊपर लिख लोगे। 2x प्लस 2y बराबर 10।
ये लिखने के बाद अब आपको समीकरण नंबर ये था आपका 3 था और समीकरण नंबर 2 ये रहा। 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब आप इसे घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ प्लस थे तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है जो प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। ये 2x का प्लस की संख्या माइनस की संख्या हो गई। अब देखो 2y प्लस के और 3y भी प्लस के हो गए, तो 5y प्लस के हो गए। अब यहाँ पर आगे देखो 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो क्या बचेंगे 6। तो y बराबर क्या जाएगा 6/5, y बराबर 6/5। अब y बराबर आप 6/5 आया। आप किसी भी समीकरण में या 3 में लिखो, 2 में लिखो, 1 में लिखो, किसी भी समीकरण में y बराबर ये मान भरकर आप हल कर सकते हो। अब 1 में लिखोगे तो यहाँ की 10 की जगह 5 आ जाएगा, इसमें भरोगे तो y की जगह 6/5 लिखना है। तो समीकरण 2 में y बराबर 6/5 लिखने पर अब आपको ये आपका समीकरण 2 है, 2x माइनस 3y बराबर 4, y की जगह 6/5 लिखना है। 2x माइनस 3 इंटू 6/5 बराबर 4। अब इसको गुणा करते हैं अपन, तो 2x माइनस 18/5 बराबर 4। अब इस कंडीशन में पहुंचे तो आप क्या कर सकते हो, या तो पूरे समीकरण का ले से ले लो या फिर पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर। दोनों कंडीशन सेम बैठती है, तो पूरे समीकरण को 5 से गुणा करें। समीकरण को 5 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे अपन, तो 2x इंटू 5 ये माइनस 18/5 इंटू 5 और बराबर 4 इंटू 5। अब इसको अपन अंक लगते हैं, तो 5 से तो 5 कट गए, क्या हुआ 5 दूनी 10x माइनस 18 बराबर 4 × 20। अब आपको इसको पक्षांतरण करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 18 है तो उधर चले जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। तो 10x बराबर 20 प्लस 18, x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 18 कितने होते हैं 38/10। अब इसे आप हल कर सकते हैं, 19/5 ये आपका x का मान और ये y का मान, 6/5 और 19/5। तो अब देखो आप यदि इनको जोड़ते हैं, x की जगह आप लिखोगे 19/5 और y की जगह लिखोगे 6/5। दोनों के हर सेम 19 और 6 कितने होते हैं 25। 25 में 5 के बाद तो कितना होता है 5। इसका मतलब समीकरण बिल्कुल सही है। आप खुद अपने सवाल की जांच कर सकते हैं कौन सा सही है या कौन सा। अब समीकरण में मान दिया है आपका, x का मान कितना आया 19/5 और y का मान कितना आया 6/5। ये आपका आंसर। अगला दूसरा है दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब आपको जैसे पहला सवाल बताया उसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है, ये तो आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका 2 है। अब आपको यहाँ देखना है कि किससे गुणा करें जो आपस में बराबर हो। तो यहाँ 4y दिखा है, यहाँ 2y दिखा है, इसका मतलब इसको अपन इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। इस पहले आपकी वीडियो में x को बराबर किया, इस बार अपन y को बराबर करना है। आप अपने मर्जी से किसी को बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के बाद आप जोड़ करो या बाकी करो, दोनों कट जाने चाहिए। तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं अपन। तो समीकरण 2 को
2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 ये रहा आपका, 2 से गुणा करेंगे 2 को तो कितना हो जाएंगे 4x माइनस 4y बराबर 2 को 2 से करो तो कितना होता है 4। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण कौन सा, ये 2 और ये आपका 2 को तो इसमें बदल दिया आपने 2 को, तो आप ये जोड़ोगे कि 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस के है यहाँ माइनस है, जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। यदि आप बाकी करते हो तो दोनों फिर ये चिन्ह चेंज होते हैं तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर, देखो पहले वाले विलोपन विधि में अपने घटाया था तो चिन्ह चेंज किए थे, यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं करने हैं, जोड़ना है तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। 4x माइनस 4y बराबर 4। यहाँ चिन्ह चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, सीधे कट गए। ये चीज आपको याद रखनी है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। 3 और 4 7x बराबर 10 और 4 14। x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 बराबर x बराबर कितना आया 2 है। अब आप कोई से भी समीकरण में आप मान बढ़ लो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यह मान पढ़ना आपको 3x प्लस 4y बराबर 10। x की जगह आपको कितना लिखना है 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। पक्षांतरण करो तो 4y बराबर 10, 6 किस में बदल जाएंगे माइनस में बदल जाएंगे, तो क्या कंडीशन बैठी 4y बराबर 10 में से 6 गए तो 4 और y बराबर क्या हो जाएगा 4/4, दोनों कट गए, y बराबर क्या आ जाएगा 1। अब देखो y बराबर 1 और x बराबर 2, 3 को 2 से गुणा करो कितने होते हैं 3 दूनी 6, 4 को 1 से गुणा कितने होते हैं 4, तो 6 और 4 10। इसका मतलब अपना समीकरण सही है। बिना उत्तर देखे आप इससे जान सकते हैं। आपका अगला सवाल है तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और अगला है 9x बराबर 2y प्लस 7। ये समीकरण आपको कुछ देखना थोड़ा सा नया मिला है, बिल्कुल इस समीकरण में इस समीकरण में अंतर है, लेकिन इसको अपन चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लेते हैं और समीकरण उसी तरह से बन जाएगा। तो पहले समीकरण तो क्या हुआ 3x माइनस 5y बराबर 4, ये तो समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, इसको बदल दिया आपने, 4 को पक्षांतर कर लिया, माइनस का था प्लस में लगे। अब इसको करते हैं अपन 9x, ये तो इधर ही है पहले ही, 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2y, 7 पहले ही उधर है, ये समीकरण नंबर आपका 2। ये कंडीशन और ये कंडीशन आपके वापस सेम, थोड़ी सी भिन्नता दे दी, बराबर इधर उधर दे दिया, तो इस तरह से हल कर सकते हो। अब आपको ये देखना है इन समीकरणों को सेम कैसे करें, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, या तो अपन दोनों को अलग अलग संख्या से गुणा करें, या फिर समीकरण 1 को 9 की जगह यहाँ पर 9 कर सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 9 आते हैं, तो आप किससे गुणा करोगे 3 से गुणा करो पूरे समीकरण को, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 कौन सा है
ये रहा, 3 से गुणा करो तो कितने जाएंगे 9x, माइनस 3 से गुणा करो तो 15y, और 3 से गुणा 4 तारीख 12। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब देखोगे कि घटाने पर क्या करोगे आप, घटाने पर समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, क्योंकि अब ये आपका समीकरण ये 1 और 3 सेम हो चुका है। ये कंडीशन नहीं कि हम किसमें से क्या घटाए, ये आपको सोचना है कि आपने समीकरण 1 लिया, 1 को 3 से गुणा किया, अब समीकरण आपका ये बन गया है। अब इन दोनों में आपको अंतर संबंध करना है, तो इसको 3 में से 2 घटाओ, 2 में से 3 घटाओ, वो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं कह दो 3 में से 1 घटा दो, ये कंडीशन नहीं बनी, ये गलत हो जाता है। तो समीकरण 3 में से 2 घटाने, देखो वहां पर मैंने जोड़ना लिखा था, यहाँ घटाना लिखना, दोनों सवाल एक साथ आगे है आपके। तो समीकरण 3 नंबर में लिखूंगा पहले 9x माइनस 15y बराबर 12। अब अगला पहला दूसरा कौन सा, ये रहा 9x माइनस 2y बराबर 7। क्या लिखा मैंने, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, ये संख्या प्लस की माइनस होगी, ये माइनस था जो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 9 से तो 9 कट गए। अब 15 माइनस के हैं और प्लस के 2 है, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 13 भाई बराबर 12 में से 7 के क्या बचे 5, तो भाई बराबर क्या जाएगा 5/13, वो भी किसके माइनस के। अब आपको किसी भी समीकरण में आप मान कर सकते हो, पहले में भरो या 2 में भरो, किसी भी समीकरण में आप मान कर सकते हो। तो y बराबर माइनस 5/13 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब आप समीकरण 2 में y बराबर 5/13 रखना है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7, ये था। अब y की जगह आपको 5/13 लिखना, क्या कंडीशन मिली 9x बराबर माइनस 2 इंटू माइनस 5/13, डबल माइनस है तो आपसे कोष्टक के रूप में आप लिखना ज़्यादा उचित रहेगा आपको। ये संख्या माइनस की, ये भी माइनस के, 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं और बराबर 7। अब आपको इसको गुणा करोगे क्या जाएगा, ये संख्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 9x प्लस प्लस बटेवा 13 बराबर 7। ये संख्या प्लस की है, इधर चल जाएगी माइनस में बदल जाएगी, तो क्या करना है लिखा हूं मैं, तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13, इनका आप ले से लेके हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 13 ले से हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो 13 को 7 से गुणा करो, 13 91 माइनस 10/13, तो क्या हो जाएगा 81। तो 9x बराबर कितने जाएंगे 81/13। अब आपको इसको 9x को 9 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 81 13 इंटू 9, भाग में पे 9 से कटा 9 बार, क्या हो गया x बराबर 9/13 और ये माइनस के 5/13। अब आपको किसी भी समीकरण में आप मान भर के देख सकते हो, जैसे अपन x की जगह यहाँ पर मान भरते हैं 9/13, तो 3 का 9 3 27, और यहाँ क्या हो जाएंगे -5, और y का मान कितना आएगा 5/13, तो 25/13। इस पर हल करोगे 27 में से 25 गए तो इसको हल करोगे अपन 13 लघुत्तम है, x का 9/13 है, तो 9 3 27, तो 27/13 और -5y, और -5/13 तो
25/13 बराबर। तो 27 में से 25 गया तो 2/13। इस 2 में किसको कुछ देखते हैं। एक बार देखता हूँ क्या कंडीशन इसमें। सवाल आपका सही है। अब अपना अगला सवाल है, जैसे अपन कहीं न कहीं जोड़ गुणन मिस्टेक हो रही थी, इसलिए आंसर अभी नहीं आ रहे थे। जैसे अपन दूसरे समीकरण में मान पढ़ते हैं, देखो 9 x की जगह 9 इंटू 9/13 -2 और y की जगह आप क्या लिखोगे इंटू -5/13 बराबर 7। तो 9 81/13 और प्लस 10/13 बराबर 7 और 81 और 10 91/13 और 7 13 7 91। इसका मतलब अपना समीकरण बिल्कुल सही बैठा है। अगला है चौथा, इसको आप उतार सकते हो। चौथा है x/2। देखो इसमें थोड़ी सी और भिन्नता दे दी इसने। x/2 लिखा है प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। ये तो आपका पहला है। दूसरा दे रखा है x - y/3 बराबर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दो पहले तो आपको ये तो करना ही है, दोनों को समान कर देंगे। उससे पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस रूप में लाना होगा। इस रूप में लाने के लिए आप पहले वाले समीकरण को तो किससे गुणा करेंगे, इसका लेस से लेते कितना होता है 6, तो 6 से गुणा करने पर या आप इसको नंबर 1 डाल दो, उसको 2 डाल दो। समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 ये रहा x/2 इंटू 6 प्लस 2y/3 इंटू 6 और -1 इंटू 6 कर लिया आपने। 6 से गुणा तो क्या होगा 3 2 तो 3x प्लस 2 दूनी 4y और माइनस बराबर -6। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब आपको समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे, नीचे कितना 3 है तो सिर्फ 3 से गुणा करोगे। तो समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर अब इसको आप 3 से गुणा करो तो x इंटू 3 माइनस y/3 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 3। इसको गुणा किया 3 से तो 3 कट गए, 3x माइनस y, 3 से 3 कट गए, अब बराबर ये आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको देखने में क्या पाया, समीकरण 3 और 4 ये कंडीशन बैठी आपकी इस वाले रूप में। अब इसको अपन देखते हैं, ये 3x है, ये 3x है, ये प्लस के y है, 4y है, ये माइनस का है। तो ये संख्याएं आपस में कट सकती है, तो मतलब इसको अपन क्या करेंगे घटाने पर। तो समीकरण 4 में से 3 घटा लो। समीकरण आप किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे कर सकते हो 4 में से 3 घटाने पर। 3 घटाने पर अब आपको देखो 4 समीकरण ये रहा 3x माइनस y बराबर 9,
ये समीकरण नंबर आपका 3 है। 3x माइनस 4y बराबर माइनस का 6। ये तो आपका समीकरण 4 था और ये 3। अब इसको आपको घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होते हैं। ये माइनस ये प्लस का बदल गया और ये प्लस का बदल गया। ये संख्या आपके वैसे वैसे कट गई। अब 4 प्लस के हैं, ये माइनस का है तो माइनस प्लस के 3 वही हो जाएंगे बराबर। अब ये 6 प्लस के हो गया तो 9 6 15, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 15/3 कितने होंगे 5। y बराबर कितना है 5। अब आप y बराबर 5 समीकरण 3 में रखो या 4 में रखो, किसी में रख सकते हो। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा आपका, ये इधर लिखा हुआ है मैंने, ये पीछे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, सॉरी चिन्ह उल्टा कर दिया भाई, हाँ सॉरी 3x प्लस 4y, ये तो समीकरण 4 है और ये 3 है। चिन्ह कहीं के डिस्टर्ब हो गए, सॉरी चिन्ह डिस्टर्ब हो गए। ये प्लस के 4y थे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, संख्या 5 हो जाएगी माइनस की बराबर, और ये तो आपके 15 ही देंगे, तो y बराबर 15 माइनस के 5 है, तो क्या हो जाएंगे -3, तो y बराबर -3 बराबर -6। इस मान में आपको y बराबर -3 लिखना है, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। तो क्या हो गए 3x प्लस, तो माइनस हो जाएंगे 4 तारीख 12, माइनस के 12 बराबर -6। अब 6 12 इधर चले जाएंगे तो 3x बराबर 12 प्लस कर देंगे 12 -6, तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे 12 में 6 तो 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो x बराबर 2। ये आपके आंसर, x बराबर 2 और y बराबर -3। अब यदि अपन इसको हल करते हैं, जिसे तीसरे समीकरण में लिखते हैं अपन, तो x बराबर 2 है, तो 3 गुने 6 और y बराबर कितने -3 और प्लस के 4 है, 4 तारीख 12 इसके हैं प्लस के हैं, सॉरी माइनस के 12 है और प्लस के 6 है, घटाने पर माइनस के 6 आ रहे हैं। इसका मतलब अपना सवाल सही है। इस प्रकार आपने पहला सवाल 3.4 का पहला सवाल पूरा किया और अगले वीडियो में अपन दूसरा सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।